नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, इन दिनों राज ठाकरे, इनके बेटे अमित ठाकरे सुर्खियों में बने हुए हैं और वो भी बिल्कुल उसी तरह की वजहों से जिसकी वजह से राज ठाकरे भी अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन अब की बार मामला कुछ यूं है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी, यानी कि महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी अमित ठाकरे के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये कोई स्टंट है जिसके माध्यम से बीजेपी अमित ठाकरे को न्यूज के सेंटर पॉइंट पर लाना चाहती है, या फिर वाकई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे गठबंधन करने जा रहे हैं और बीजेपी अभी से राज ठाकरे का विरोध कर रही है? इस पूरे मामले पर आज हम विश्लेषण करेंगे और यह विश्लेषण की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि सोशल मीडिया पर और न्यूज में बीजेपी वर्सेस एमएनएस का एक चित्र खड़ा हो रहा है। इस पूरे मामले पर डिटेल में बात करने से पहले आइए पूरा मामला क्या है वो जानते हैं। दरअसल बात यह है कि राज ठाकरे, इनके बेटे अमित ठाकरे, जो समृद्धि महामार्ग बना है उस पर ट्रैवल कर रहे थे और किसी बात को लेकर नासिक में उनकी गाड़ी जो थी वो रोकी गई। इस पूरे मामले को लेकर राज ठाकरे के, यानी कि एमएनएस के समर्थक बहुत ही नाराज हुए और उन्होंने टोल प्लाजा तोड़ दिया। आइए उसके विजुअल्स देखते हैं। ये है उसके विजुअल्स। ये बिल्कुल वही स्टाइल है, राज ठाकरे की स्टाइल। जब राज ठाकरे किसी मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो राज ठाकरे के फॉलोअर्स जो हैं वो कुछ इसी स्टाइल में सिस्टम को जवाब देते हैं ताकि सिस्टम उनके हिसाब से फौरी रूप से ठीक हो जाए और दुरुस्त हो जाए। जिसके बाद हमेशा अक्सर हेडलाइंस बनती है, हंगामा होता है और अक्सर हमें यह देखने को मिलता है कि राज ठाकरे जो है वो लोगों की सहानुभूति के लहर पे सवार होते हैं, क्योंकि लोग उस समय कुछ इसी तरह की डिमांड चाहते हैं और उन्हें अमिताभ बच्चन जैसा एक रोल मॉडल चाहिए जो पूरी की पूरी सिस्टम के सामने सड़क पर उतर कर लड़े, और ये काम राज ठाकरे हमेशा करते हैं। पहली बार अमित ठाकरे के समर्थन में भी कुछ ऐसा ही हुआ जो कि राज ठाकरे के साथ या फिर राज ठाकरे अक्सर किया करते हैं। लेकिन इसके बाद जो देखा गया वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था। इस पूरी घटना के बाद में अमित ठाकरे ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि मेरे पिताजी की वजह से 65 टोल नाके बंद हुए, मेरी वजह से एक और बंद होगा। आइए वो बाइट भी हम सुन लेते हैं। समृद्धीवरनं सिन्नरला जो एक्झिट आहे नाशिकसाठी तिकडे गाडी थांबवली, फास्टॅग होता पण तो रॉड खाली आला आणि त्यांचा काहीतरी मला वाटतं टेक्निकल इश्यू होता. तर मी त्यांना बोललो की आमचे माझे सहकारी बोलले की तिकडे फास्टॅग आहे, तुमचं वर का नाही येते वगैरे. तर ते बोलले आमचे काहीतरी इश्यूज आहे आणि जरा बोलायला ॲरोगंट होते. तर मग त्यांनी सांगितलं की गाडी अशी अशी आहे. तरी त्यांनी मॅनेजरला फोन लावला. मॅनेजर पण ॲरोगंटली बोलत होता. तिकडनं ते वॉकी टॉकीवर बोलतात ना, तो आवाज बाहेर येत होता. त्याच्यानंतर त्यांनी एक 10-15 मिनिटं गाडी थांबवून ठेवली आणि सोडली. मला वाटतं त्या टोलला कोणातरी कळलं असेल कोणाची गाडी आहे. तर टोलनी मला वाटतं सिन्नर किंवा नाशिकला कोणातरी कळवलं आणि मी हॉटेलला पोचल्यावर मला कळलं की टोल फुटला. त्याच्यामुळे मला तर अशी घटना झाली ती. मी साहेबांमुळे एक 65 टोल नाके बंद झाले, माझ्यामुळे अजून एक ऍड झाला. तो अमित ठाकरे ने जो बयान दिया उस पर भारतीय जनता पार्टी उखड़ गई। महाराष्ट्र बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो रिलीज किया। बड़ी मेहनत से बनाया हुआ ये वीडियो है जिसमें अमित ठाकरे को टारगेट किया गया है और इस वीडियो में यह कहा गया है न तो टोल बूथ बंद हुआ है, न टोल नाका बंद हुआ है और ना ही एमएनएस के कार्यकर्ताओं को बख्शा जाएगा। महाराष्ट्र में कानून का शासन चलता है और ऐसे में कानूनी रूप से तमाम एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही की गई है और आने वाले दिनों में भी सरकार सख्त रवैया अख्तियार करेगी। ये जो वीडियो बनाया गया है, आप शॉर्ट में इस वीडियो को भी देख लीजिए।
स्वतःचं कर्तव्य बजावत विचारपूस करणं ही त्या टोल नाका कर्मचाऱ्यांची चूक नक्कीच नव्हती, पण तुमच्या मनसे कार्यकर्त्यांचा अतताईपणा त्यांनाच भोवला. लक्षात ठेवा, हे सरकार जनसामान्यांचं सरकार आहे. कोणा एका नेत्यासाठी किंवा त्याच्या मुलासाठी इथे वेगळे नियम पाळले जाणार नाहीत. तो दोस्तों, एक घटना हुई, उस घटना के बाद पुलिस एक्शन में आई, मामला खत्म. लेकिन ऐसा बीजेपी ने नहीं होने दिया. बीजेपी इस मामले को जारी रखना चाहती है, कुछ ऐसा लगता है. अगर पुलिस ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ या अमित ठाकरे के खिलाफ कोई कार्यवाही की है, तो प्रेस रिलीज पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से आनी चाहिए, प्रेस रिलीज होम डिपार्टमेंट की ओर से आनी चाहिए. इसमें स्टेट बीजेपी का कोई काम हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता. स्टेट बीजेपी का इसमें कोई रोल हो ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि वहां पे जो कोई तोड़फोड़ हुई या जो कुछ भी हंगामा हो गया, इसमें एमएनएस वर्सेस बीजेपी के कार्यकर्ता हों ऐसी तो कोई स्थिति ही नहीं बनी थी. तो फिर आखिरकार बीजेपी अचानक इस मामले में क्यों कूद पड़ी, क्यों वो तूल दे रही है अमित ठाकरे को? दोस्तों, इसके पीछे कोई राजनैतिक समीकरण भी हो सकते हैं. दरअसल बात यह है, पिछले लंबे समय से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे या नहीं, इसको लेकर चर्चा और अफवाहों का बाजार गर्म है. ऐसे में कयास लगाना मुश्किल है कि ये दोनों ही भाई फिर एक बार एक साथ एक मंच पर आएंगे या फिर बैकडोर से टाई अप करेंगे. माना यह जा रहा है कि साथ में आना मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों का वोट बेस बहुत ही सिमिलर है. और ऐसे में यदि एमएनएस के वोट शिवसेना को और शिवसेना के वोट एमएनएस को भी चुनाव होंगे, उसमें दोनों ही पार्टियों को बहुत ज्यादा मुश्किल होगी एक बार फिर अपने वोटरों को अपने साथ रखने में, क्योंकि तब ठाकरे फैमिली एक साथ होगा, लेकिन दोनों भाई एक साथ नहीं है. तो ये निजी मामला हो चुका है. ऐसे में अगर दोनों ही ठाकरे बंधु एक साथ आते हैं, तो क्या अभी से बीजेपी इन संभावनाओं को देखते हुए एमएनएस का विरोध कर रही है कि भैया अब पहले की तरह सड़क के ऊपर आपके कार्यक्रम नहीं चलेंगे, शासन बहुत ही कड़े पगले लेगी, कड़े कदम उठाएगी. और दूसरी संभावना यह देखी जा रही है कि राज ठाकरे जो हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक क्लोज डोर कार्यक्रम में कहा था कि हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हम किसी भी पार्टी के साथ में टाई अप करेंगे, ऐसे में बीजेपी एमएनएस के युवा नेता अमित ठाकरे को चर्चा में बने रहना देने चाहती है, ताकि लोगों के सामने एक नए युवा नेता की छवि खड़ी हो. एक तरफ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की छवि तो बन चुकी है, बीजेपी ने कई बार उनका भी विरोध किया है. वो सड़क पर भी आते हैं, आंदोलन भी करते हैं, सभाएं भी लेते हैं और एक मिनिस्टर भी बन चुके हैं, एमएलए भी बन चुके हैं. तो एक सेंटर स्टेज उनके लिए उनके पिताजी ने यानी कि उद्धव ठाकरे ने क्रिएट किया है. एक वर्ली मतदार संघ उनके लिए एक विधायकी क्षेत्र बना दिया है, और वो खुद भी बीएमसी चुनाव में मुंबई की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं. युवा नेता की, युवा सेना की कमान भी उनके हाथ में है. बिल्कुल इसी तर्ज पर अमित ठाकरे के पास भी युवा एमएनएस की एक पूरी की पूरी कमान उनके हाथ में है. पिछले लंबे समय से वो कॉलेजेस में जा रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, और ये सब कुछ वो कर रहे हैं एमएनएस के ध्वज के तले, और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कर रहे हैं. ये न्यूज भी आई हुई है, लेकिन मीडिया के सामने वो अधिक नहीं रहते. वो जो भी काम करते हैं क्लोज डोर करते हैं, और पार्टी को युवाओं के बीच में मजबूत रखने का एक प्रयास जो है वो कर रहे हैं. ऐसे में आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे दोनों प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं. वहीं दूसरी ओर बीजेपी अगर अमित ठाकरे को तुल देती है, ऐसे में जो एक सिमिलर वोट बैंक है, उस सिमिलर वोट बैंक का एक और युवा नेता जो है वो चर्चा में आएगा, लोगों के बीच में आएगा.
और इसका सीधा नुकसान शिवसेना को होने की संभावना है, क्योंकि वोट बैंक में दरार पड़ सकती है। बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है, क्या ये वीडियो इस पूरे के पूरे थिएटर का पहला अंक है? क्या आने वाले दिनों में अमित ठाकरे और कड़ी भूमिका लेंगे और बीजेपी उसे हवा देगी? क्या राज ठाकरे एक बार फिर से एंटी इनकम्बेंसी वोटों पर सवार होने की कोशिश करेंगे, जिससे महाविकास आघाड़ी के अलावा एक और फ्रंट तैयार हो जिन्हें एंटी इनकम्बेंसी के लिए वोट डालने का मंच मिले या फिर जगह मिले? दोस्तों, कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह खबर आपके लिए मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं किसी कोने में एक नई कहानी मुझे डेवलप होती हुई दिख रही है, तो सोचा आप लोगों के साथ में यह कहानी शेयर करूं। आने वाले दिनों में परत दर परत अगर यह मामला आगे बढ़ता है तो 4 PM महाराष्ट्र के माध्यम से मैं आप तक वो खबर पहुंचाऊंगा। सब्सक्राइब करें 4 PM महाराष्ट्र, बेल बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।